निवेदन। इस पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात होगा कि 100 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी सत्य हुई। यह पुस्तक उस परम पूजनीय माता जी को सादर समर्पित है जिसने अपने भगवत प्रेम, निष्ठा और सच्ची लगन द्वारा एक अज्ञात संत का आशीर्वाद प्राप्त करके 2 अनमोल पुत्र रत्नों, परम पूजनीय लाला जी महाराज एवं परम पूजनीय चचा जी महाराज को जन्म देकर अगणित लोगों का जन्म सुधारा। 7 अक्टूबर 1989। मिस्टर 18वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में सूफी पंथ में नक्शबंदिया पद्धति के परम संत मौलवी हाजी शाह अहमद अली खां साहब कायमगंज निवासी अपने सदगुरु महाराज हजरत मौलवी अबुल हसन खां साहब नसीराबादी के आदेश का सारे जीवन बड़ी लगन से प्रतीक्षा करते रहे और जब दुनिया से जाने का अंत समय आया तो अपने दोनों परम प्रिय शिष्यों मौलाना हजरत फजल अहमद खां साहब कुतसुरहू रायपुर निवासी एवं मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी व मजहरी कुतसुरहू भोगांव निवासी को ब्रह्म विद्या के प्रचार के विषय में अपने गुरु महाराज के आदेश को इस प्रकार बताया। 18वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध में सूफी पंथ में नक्शबंदिया पद्धति के परम संत मौलवी हाजी शाह अहमद अली खां साहब कायमगंज निवासी अपने सतगुरु महाराज हजरत मौलवी अबुल हसन खां साहब नसीराबादी के आदेश का सारे जीवन बड़ी लगन से प्रतीक्षा करते रहे और जब दुनिया से जाने का अंत समय आया तो अपने दोनों परम प्रिय शिष्यों मौलाना हजरत फजल अहमद खां साहब कुतसुरहू रायपुर निवासी एवं मौलवी हाजी अब्दुल गनी खां साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी व मजहरी कुतसुरहू भोगांव निवासी को ब्रह्म विद्या के प्रचार के विषय में अपने गुरु महाराज के आदेश को इस प्रकार बताया। मेरे पीरो मुर्शिद ने आखिरी वक्त यह वसीयत की थी कि तुम्हारे पास चंद ऐसे लोग आएंगे जिनका ताल्लुक अहले इस्लाम से नहीं होगा और वो अपने हुनूद हों या ईसाई हों। अफसोस है कि मेरे पास कोई नहीं आया। हो सकता है कि हजरत ने तुम लोगों को मुझ में देखा हो और ऐसा फरमाया, लिहाजा इस हिदायत पर बराबर नज़र रखना कि उनकी खिदमत बेदरेग मजहब व मिल्लत कर देना, क्योंकि वह इस रूहानी निस्बत के मुस्तहिक होंगे। अपने दादा गुरु महाराज के उपदेशों का पालन उन दोनों परम संतों ने भगवान की इच्छानुसार इस प्रकार किया कि वर्तमान समय तक यह वसीयत पूरी होती चली आ रही है। चौधरी हरबख्श राय साहब फर्रुखाबाद में सुपरिंटेंडेंट चुंगी थे। आपकी धर्मपत्नी बड़ी दयावान, शील स्वभाव, धर्मपरायण, दान पुण्य करने वाली और रामायण की परम भक्त थी। आपकी कोई औलाद न थी। चौधरी साहब के पूर्वज सक्सेना कायस्थ उच्च कुल वंश के श्री वृंदावन अजानबाहु थे, जिनकी योग्यता और वीरता के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने 555 गांव खिलत और चौधरी की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने कस्बा भूमिग्राम बसाया था जो बिगड़कर भोगांव के नाम से प्रचलित हो गया। एक समय एक संत का फर्रुखाबाद में आगमन हुआ जिनका प्रवचन सुनने के लिए आपकी धर्मपत्नी गई थी। उनकी तल्लीनता और भगवत प्रेम देखकर संत जी बड़े प्रसन्न हुए और हर सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जाओ बेटी, फूलो फलो, प्रभु की भक्ति में मन लगाओ।
कुछ समय पश्चात एक अज्ञात अवधूत मुसलमान संत आपके मकान के सामने आकर रुके और मनचाहा खाना मांगा, जो आपके पास तो नहीं था, परंतु आपने प्रबंध करके संत जी की सेवा की, जिसको ग्रहण करके संत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब यह ज्ञात हुआ कि ऐसी दयावान और शीलवान गृहिणी के कोई संतान नहीं है, तो आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगे और एक दो कहते हुए शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। फलस्वरूप 1 वर्ष पश्चात परम संत श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म 2 फरवरी 1873 बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ और 2.5 वर्ष पश्चात परम संत श्री रघुवर दयाल महाराज का जन्म 17 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को हुआ। एक संत की प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। आगे चलकर यह दोनों संस्कारी भ्राता अपनी परम पूजनीय माता जी की शिक्षा अनुसार बड़े ही ईश्वर भक्त निकले। 16 वर्ष की अल्प आयु में ही बड़े भाई महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी साहब, सूफी संत मौलाना फजल अहमद खां साहब कुछ शुरू की आध्यात्मिक छत्रछाया में स्वयं गुरु द्वारा अपना लिए गए और आगे चलकर वे अपने छोटे भाई महात्मा रघुवर दयाल जी साहब, चचा जी महाराज को भी उन्हीं पहुँचे हुए संत की शरण में ले गए, जो इन दोनों भाइयों को दबे हुए संस्कारों को अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा उभार कर चरम लक्ष्य पर ले आए। 23 जनवरी सन 1896 ईस्वी के शुभ दिन हुजूर महाराज ने महात्मा श्री रामचंद्र जी साहब को लौकिक रीत से अपना लिया और महात्मा जी ने परम सौभाग्य से दीक्षा बैयत पाई। 10 मास के उपरांत 11 अक्टूबर 1896 ईस्वी को हुजूर महाराज ने पूर्ण अधिकार इजाज़त खिलाफत प्रदान करके गुरु पदवी पर बैठाया। तत्पश्चात हुजूर महाराज ने महात्मा रघुवर दयाल जी चचा जी महाराज को दीक्षा दी। यह दोनों भाई उच्च कोटि के संत शिरोमणि हुए, जिनके द्वारा लाखों व्यक्तियों का उद्धार हुआ। इस प्रकार हजरत साहब की भविष्यवाणी पूर्ण हुई, जिसकी प्रतीक्षा हजरत खलीफा जी साहब ने सारे जीवन की थी। पूज्य लाला जी महाराज के लेखों के कुछ अवतरण का अनुवाद इस प्रकार है। सबसे पहली हिदायत की रोशनी मुझ पर मेरी परम भक्त माता जी की गोद में डाली गई। इस प्रकार नूर की हरारत ने मुझे 7 वर्ष तक पाला पोसा। परम दयालु आपके रहम ने मुझको बहुत दिन तक बेहिदायत नहीं छोड़ा, बल्कि 11वें वर्ष के एक मुबारक दिन पर मेरे सर्वस्व को हमेशा के लिए एक मुजस्सिम मूर्तिमान दयालु हादिए तरीक़त रहम पथ प्रदर्शक ज्ञान विज्ञान के दीपक समाए मार्फत के हाथ सौंप दिया। उस सत्य के पथ प्रदर्शक ने पहले दिन ही मेरे कान में फूंक दिया कि तेरा जीवन सत्य पथ की ओर पहले से ही मायल है, इसीलिए तू अपने आप को अर्थात सत्य को सत्य करके दिखला। सत्य की नकल अनुसरण कर। नकल की नकल इस तरह कर कि नकल या छाया को अपना शस्त्र बना। श्वास रचने में माया की सहायता ले और सहारा केवल सत्य पद जाते मुतलक का ले। मेरे पथ प्रदर्शक ने ऐसे संकेत देकर मुझको केवल मेरे ऊपर ही नहीं छोड़ा, बल्कि स्वयं छाया की भांति हर समय साथ रहकर 16 साल अपनी निजी भीतरी और बाहरी तवज्जो से मेरी देखभाल की। पंथ तरीक़त के बाहरी आडंबरों से सदा दूर रहने के लिए आदेश दिया और अंत में अपने रंग में रंग लगाकर यह आदेश दिया कि हमारा मिशन जिस तरह
जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुँचा दो। आपका विचार यह था कि गिरे हुए जीवों और भूले भटके दुखी संसारी जनों को उबारा जाए, उनकी दशा को बनाया जाए। आपका असली ध्येय था कि जब तक लोगों की भीतरी दशा न संभलेगी, उनकी आत्मशक्तियाँ भीतरी ताकतें उभर कर जागृत न होंगी, उनकी मनोवृत्ति शक्ति फिर से उत्पन्न न होगी, न फलेगी, और जब तक बुद्धि की सफाई होकर यह तीव्र न होगी, तब तक केवल पूजा पाठ और ऊपरी उपासना से मनोरथ न प्राप्त होगा और बंधे हुए जीव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। निस्बत की हिफाजत के लिए लिखा है, इस आजीज फ़कीर ने फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ मज़हबों के अक़ीदों को जहाँ तक मेरे इल्म ने मुझे इमदाद की छानबीन की है, लेकिन आखिर को पिराने उज्जाम के एतकादों व तरीक़ों को ऐसा पाया है जिस पर मजबूती के साथ कायम रहने से आखिर दम तक सलामती की उम्मीद है। इस आजीज फ़कीर ने फ़लसफ़ा और मुख्तलिफ मज़हबों के अक़ीदों को जहाँ तक मेरे इल्म ने मुझे इमदाद की छानबीन की है, लेकिन आखिर को पिराने उज्जाम के एतकादों और तरीक़ों को ऐसा पाया है जिस पर मजबूती के साथ कायम रहने से आखिर दम तक सलामती की उम्मीद है। यह फ़कीर की दुआ का ही असर था कि पूज्य लाला जी महाराज ऐसे संस्कार लेकर पैदा हुए थे कि उन्होंने पूर्णतः अपने गुरु महाराज का मन मोह लिया था। उनके अंदर फिनाफी उल शेख तथा फिनाफी उल मुरीदी दोनों के ही गुण थे। हुजूर महाराज बहुधा कहा करते थे कि प्रिय रामचंद्र जी ऐसे विनयशील मोहद्दिब हैं कि आज तक इस फ़कीर को कोई ऐसा अवसर नहीं मिला कि उनसे कभी नाराज़ तक होते। उनकी विनय, अदब, सुशीलता, तहजीब और इखलाक, शुद्ध प्रेम और सेवा और इशार के स्वभाव ने पहले ही से इस संत फ़कीर के हृदय को मोह लिया है। सच है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात क्यों न हो, यह तो जन्मजात संत है। शरीर त्यागने से कुछ दिन पूर्व सन 1907 या 1908 में हुजूर महाराज ने पूज्य लाला जी से फरमाया था, क्यों गम करते हो, मैं तो तुम्हारे सबके वास्ते अब बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जिंदा हो रहा हूँ। अब तक जिस्मानी पर्दा भी रहता है, फिर बिल्कुल निकट हो जाऊँगा। देखो, मेरे बाद अपने गुरु चचा हजरत किबला शाह अब्दुल गनी खां साहब को मेरी ही बजाय तुम सब लोग समझना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भाई भी तुम सबसे ऐसी ही मोहब्बत से पेश आएंगे। इसके बाद हुजूर महाराज ने महात्मा रघुवर दयाल जी का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से फरमाया, देखो बेटे, हमारा तुम्हारा मुआमला खेल खाल का रहा, लेकिन ये ख्याल रखना कि बड़े भाई और बड़ी भावज माँ बाप की तरह होते हैं। इनके माँ बाप और उनके बाद उनका बड़ा भाई उसी दर्जे पर नाराज रहते हैं तो मग़फ़रत क्षमा नहीं होती जब तक कि वो लोग क्षमा माफ़ न कर दें। लिहाजा मेरे बाद अपने बड़े भाई को मेरी तरह समझना। यह तुम्हारे वालिद पिता व पीर गुरु दोनों की तरह हैं। यह तुम्हारे वालिद पिता व पीर गुरु दोनों की तरह हैं। अगर जरा भी बेअदबी, गुस्ताखी, नालायकी, बदतमीजी और बदहजीबी इनसे की या इनको जरा भी मौका नाराज़गी व नाखुशी का दिया तो ख्याल रखना, मैं मुआफ़ नहीं करूँगा और न बख्शूँगा।
अप्रैल सन 1917 ईस्वी में होली के अवसर पर परम पूज्य लाला जी महाराज ने पूज्य चचा जी महाराज को पूर्ण अधिकार व गुरु पदवी प्रदान की और फरमाया, आज से हम में और तुम में कोई फर्क नहीं रह गया है। तत्पश्चात 13 सितंबर 1913 ईस्वी को महात्मा जी के चाचा गुरु परम संत हाजी मौलवी हजरत अब्दुल गनी खां साहब खुदसुरू नक्शबंदी मुजद्दिदी व मजहरी ने पूर्ण अधिकार और गुरु पदवी पूज्य चचा जी महाराज को प्रदान की और फरमाया, क्योंकि आप किबला और काबा हजरत हुजूर फजल अहमद खां साहब खुदसुरू के लाडले थे और उनके खिलौने थे, मुझे भी उतने ही लाडले और अजीज हैं। महात्मा रघुवर दयाल जी साहब के अधिक समय तक कोई संतान न थी और उनके ससुराल वाले पूजा मानता के लिए आपकी धर्मपत्नी को सेतुबंद रामेश्वर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने अपने गुरुदेव जी से यह सब निवेदन किया। उन्होंने महात्मा जी से थोड़ा सा स्वच्छ जल मंगाकर उस पर भगवत प्रेम भरी दृष्टि डाली और परमात्मा से प्रार्थना करके कहा, यह जल लेकर बेटी को पिला दो और ईश्वर की अनुकंपा की प्रतीक्षा करो। भगवान की कृपा से इस घटना के 10 मास के पश्चात महात्मा बृजमोहन लाल जी का जन्म हुआ। जब वे 4 मास ही के उदर में थे तब गर्भपात का भय हुआ। रात के 12 बजे पूज्य लाला जी महाराज ने अपने गुरु महाराज के पास रायपुर कायमगंज तहसील जिला फर्रुखाबाद इत्तला भेजी, जिसका तुरंत ही हुजूर महाराज ने इस प्रकार जवाब लिख भेजा, अल्लाह ताला की जात पाक से कभी उम्मीद है कि जब उसने अपने फजलो करम से इस आसी बंदे की दुआ कबूल फरमाई तो कोई खतरा किसी किस्म का न होना चाहिए। वो बड़ा ही फजलो करम वाला है। इंशाअल्लाह मेरे पोता पैदा होगा और मैं उसका नाम बृजमोहन लाल रखता हूँ। हुजूर महाराज की खास दुआ से परम संत महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब का जन्म हुआ 5 बजे रामनवमी के दिन अप्रैल तथा 1898 ईस्वी को हुआ। एक समय जब शाह साहब महात्मा जी के सदगुरु जी श्रीमान महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब को गोद में खिला रहे थे, आपने महात्मा जी को आदेश दिया, देखो मियाँ, इस बच्चे की परवरिश और तालीम आपके जिम्मे है। इंशाअल्लाह यह मेरा खलीफा उत्तराधिकारी होगा। मालिक जब पूछेगा दुनिया से क्या लाए हो तो तुमको और इस अजीज को तोहफा के तौर पर पेश करूँगा। अपने गुरुदेव की आज्ञानुसार महात्मा रामचंद्र जी ने महात्मा बृजमोहन लाल जी को बचपन से ही अधिकतर अपने पास रखा और लौकिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करके अपने चाचा गुरु मौलाना अब्दुल गनी खां साहब, जो महात्मा जी के सदगुरु के गुरु भाई खलीफा खास और जानशीन थे, की सेवा में पेश किया, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक आत्मशक्ति द्वारा महात्मा बृजमोहन लाल जी की ओर और अधिक आध्यात्मिक शिक्षा दी। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि लाला जी महाराज के गुरु महाराज की इच्छा है कि अब महात्मा बृजमोहन लाल जी को पूर्ण अधिकार सुपुर्द कर दिए जाएं। उन्होंने दशहरा सन 1928 में उस शरीफ के अवसर पर भोगांव में परम संत मौलाना हाजी अब्दुल गनी खां साहब ने अपने मुर्शिद हजरत किबला शाह साहब यानी महात्मा जी के सदगुरु देव की वह टोपी जो आपको पूर्ण अधिकार के समय उनके मुर्शिद महात्मा जी के गुरुदेव जी ने उनके सर पर बांधी थी, सभा में पहने हुए अंदर से एकदम बाहर पधारे
और फिर अचानक महात्मा बृजमोहन लाल जी को आवाज़ दी और बिल्कुल सामने बिठाकर तवज्जो दी और उनकी टोपी फेंक कर अपने सर की टोपी लेकर उनके सर पर रख दी और फरमाया, यह लो, यह तो एक आलम मुनव्वर करेगा। इसकी इजाज़त वह भी है, ईश्वर देन है। और खलीफा अवलीन उत्तराधिकारी की उपाधि लेकर अंदर चले गए। इसके उपरांत 31 जनवरी सन 1928 को परम पूज्य लाला जी महाराज ने पूर्ण अधिकार, इजाज़त और खिलाफत प्रदान करके यह फरमाया था, आज मैं अपनी जिम्मेदारी के बाहर से ओफजलहू ईश्वर की कृपा से सुबुकदोष छुटकारा हो गया। यह अमानत थी जो बखैर व बखूबी तुमको सुपुर्द कर दी गई। यह अमानत थी जो बखैर बखूबी तुमको सुपुर्द कर दी गई। अब तरीक़त तुम्हारे सर रहेगी। इस आसी पूर्व आसी अपराधी महाअपराधी बंदे को कबीर पंथी, नानक पंथी इत्यादि कई जगह से व हजरात सलमान संतों से भी जो निस्बतें, इजाज़तें, अधिकार प्राप्त हुई है, वह भी अपने तजुर्बात सहित तुमको दी जाती है। परम पूज्य लाला जी महाराज के शिष्यों में महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब का स्थान सर्वप्रथम था। इसलिए लाला जी महाराज ने अपनी वसीयत में जो 13 अक्टूबर सन 1930 ईस्वी को लिख कर रख दी थी और ब्रह्मलीन होने से कुछ दिनों पूर्व निकलवा कर सबको सुनवाई थी, जिसमें उनके सुपुत्र श्री जगमोहन लाल जी को भी इस पर पाबंद रहने के लिए विशेषकर हाशिए पर अंकित कर दिया गया था और वसीयत नामे के प्रारंभ ही में यह लिख दिया था कि वसीयत नामा रूहानी और सुलभी, आत्मिक और शारीरिक संतान के लिए छोड़ता हूँ, जो इस प्रकार था। पहले जज्ब, उसके बाद सलूक के तरीकों को तय करके तकमील पूर्णता के दर्जे तक पहुँचना चाहिए और यह काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद से ही निकलेगा। काश अगर तुमको मौका न मिले तो जब और जिस वक्त इमदाद गैबी तुम्हारी तबीयत को उभारे, तो फिर तुम्हारे भाई बृजमोहन लाल, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमावे, से ज़्यादा शफ़क़त करने वाला नहीं मिलेगा। लाजिम है कि इस इतायत में फ़र्क न करना और दिलो जान से लगकर इस सिलसिले की तकमील हासिल कर लेना। मुझको भरोसा है कि यह अजीज़ कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। विदित है कि जब अपने पुत्र के लिए परम पूज्य लाला जी महाराज ने महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब से बढ़कर किसी और को नहीं समझा, तो समस्त संत मत परिवार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। जहाँ तक परम पूज्य चचा जी महाराज का प्रश्न है, वह तो परम पूज्य लाला जी महाराज के कथनानुसार उनकी तस्वीर के दूसरे रुख थे। तत्पश्चात 14 जुलाई सन 1929 को परम पूज्य चचा जी महाराज ने भी निहायत जज्बे में इन शब्दों में महात्मा बृजमोहन लाल जी साहब को पूर्ण अधिकार, इजाज़त और खिलाफत अता फरमाई। बड़े मियाँ, जब बड़ों ने सब कुछ दिया है तो यह किसमें है? इसे भी जो कुछ अपने बुजुर्गों से मिला है या जो मालिक की दया कृपा से तजुर्बा वगैरह प्राप्त हुआ है, वह सब तुम्हारे लिए है और तुम्हें सौंपा जाता है। उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से तुम इन सारे बारों व जिम्मेदारियों को उठा सकोगे। हजरत पीर मुर्शिदा ने यह तौफीक तुमको पहले से ही
अता कर रखी है, उसकी दया व कृपा से हम इस हकीर फ़कीर का सिलसिला भी या अजीज की जात से कायम रहेगा। परम पूज्य लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, किबला मौलाना साहब, परम संत श्री बृजमोहन लाल जी महाराज से अधिकतर आध्यात्मिक शिक्षा व दीक्षा का कार्य लिया करते थे। उन बुजुर्गों के पर्दा कर जाने के पश्चात आपने अपने कार्य में और अधिक तीव्रता लाकर अनगिनत जन समुदाय का उद्धार करके भविष्यवाणी को केवल अपने तक ही नहीं सीमित रखा, वरन जैसा कभी कभी कहते थे, इंशाअल्लाह एक नमूना पेश करूँगा। पर्दा करने के पश्चात परम पूज्य भैया जी की संरक्षता में अपने अनगिनत प्रशंसकों तथा दुखी जीवों के आध्यात्मिक लाभ के लिए एक उपहार के रूप में हम सबको प्रदान किया। परम पूज्य भैया जी में परम पूज्य लाला जी महाराज, परम पूज्य चचा जी महाराज, किबला मौलवी साहब व महात्मा बृजमोहन लाल जी पिताजी साहब की तेजस्वी सब अलामतें मौजूद हैं, जिससे इन बुजुर्गों की अथाह रहमतों का अंदाज़ा लगता है। एक और भविष्यवाणी सत्य हुई। तमन्ना दर्दे दिल की है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते हैं यह गौहर बादशाहों के खजीनों में। समाप्त।